सी जोसेफ विजय एनुम नान करीब 4 दिनों तक चले लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। शपथ के दौरान ये जोश और उत्साह ये बयां कर रहा था कि जोसेफ विजय उर्फ थलपति ही तमिलनाडु के असली हीरो हैं। नेर्मुगमागवो मறைமுகமாகவோ फिल्मी पर्दे पर धुआं उठाने वाले थलपति विजय के सामने अब फिल्मी नहीं बल्कि असली किरदार को निभाने की चुनौती है, जिसका नए अंदाज में उन्होंने आगाज भी कर दिया और ऐलान कर दिया कि अब धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी न्याय का नया युग शुरू हो चुका है। A new era of a real secular social justice starts now. तमिलनाडु की जनता ने जिस उम्मीद से गैर राजनीतिक अनुभव वाले विजय को सीएम की कुर्सी तक पहुंचा दिया, उसने जोसेफ विजय की जिम्मेदारी को और बढ़ा दिया। दशकों से तमिलनाडु की सत्ता पर कुंडली जमाए बैठे नेताओं को विजय के चाहने वालों ने ऐसा सबक सिखाया जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि महज 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके अब राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और दशकों से तमिलनाडु की सत्ता पर राज करने वाली पार्टियां अब सिमट कर रह गई। ये शोर शराबा और अपने चहेते हीरो को सीएम बनते देख फैंस और समर्थकों का ये हुजूम अब देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। जनता के इस अपार समर्थन ने विजय को जिम्मेदारियों से ऐसा लाद दिया कि अब उन्हें अगले 5 सालों तक जनता की हर उस उम्मीद को पूरा करना होगा जिसके लिए जनता ने विजय को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया है। यही वजह है कि जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राहुल गांधी की मौजूदगी में भरे मंच से साफ कर दिया कि तमिलनाडु में सत्ता का केवल एक ही केंद्र होगा और वो खुद जोसेफ विजय होंगे। कुल मिलाकर विजय ने साफ कर दिया है कि मेरे अलावा कोई दूसरा पावर सेंटर नहीं होगा, सत्ता का एकमात्र केंद्र मैं ही रहूंगा। यानी विजय ने इशारों इशारों में राहुल गांधी को यह बता दिया कि वो इस बात का भ्रम निकाल दे कि टीवीके को समर्थन दिया है तो उनकी पार्टी में उनका दखल होगा या फिर विजय कांग्रेस के इशारों पर चलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। साथ ही सत्ताधारी पार्टियों को भी सीधे सीधे संदेश दे दिया कि वो भी ध्यान से सुन ले, वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। उनका ये बयान गठबंधन सहयोगी और राजनीतिक विरोधियों दोनों के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। இங்க ஒரே சென்டர் தான் என் தலைமையில் உண்டான சென்டர். இந்த பக்கம் ஒரு சென்டர், இந்த பக்கம் ஒரு பவர் சென்டர், அங்க ஒரு பவர் சென்டர், அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. இப்பவே சொல்லிடுறேன். பெண்கள், இளைஞர்கள், விவசாயிகள், அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள், உழைக்கிற மக்கள், மீனவர்கள் எல்லாருமே நம்ம டிவிக்கு அரசுல நல்லா இருப்போம், நல்லா இருப்போம், நல்லா இருப்போம்। विजय ने अपने संबोधन में खुद को थम्बी यानी छोटा भाई बताते हुए कहा कि उनकी सरकार पर किसी भी सहयोगी दल का दबाव नहीं चलेगा। उन्होंने विरोधियों को भी चेतावनी भरे अंदाज में संदेश दिया है। विजय ने कहा कि मैं खुद गलत नहीं करूंगा और अपने साथ किसी को गलत करने भी नहीं दूंगा। अगर किसी के मन में गलत इरादे हैं तो उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। विजय ने कहा कि मैं एक सामान्य इंसान हूं, कोई फरिश्ता नहीं। इसलिए उन्होंने बेहतरीन काम करने के लिए जनता से कुछ समय देने की अपील की। विजय ने इस दौरान साफ कर दिया कि वो कोई भी ऐसा वादा नहीं करेंगे जिसे वो पूरा ना कर सके। हालांकि विजय ने इस दौरान ये भी कहा कि मुझे जनता पर पूरा भरोसा है और आप सभी के साथ मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं। विजय ने वादा किया और कहा कि थोड़ा समय दीजिए, वो धीरे धीरे अपना सभी वादे को पूरा करेंगे और जनता के एक भी पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विजय ने सरकार गठन में समर्थन देने वाले सभी दलों का मंच से धन्यवाद दिया। उन्होंने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अपना भाई बताया। विजय ने कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मेरे भाई राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, सेल्वा पेरुंथगई और प्रवीण चक्रवर्ती के आभारी हैं। इसके अलावा उन्होंने सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके के नेताओं का भी धन्यवाद अदा किया। காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தின் தலைவர் மதிப்புக்குரிய திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களே, பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் மதிப்புக்குரிய மை பிரதர்
திரு ராகுல் காந்தி அவர்கள் साथ ही टीवी के कार्यकर्ताओं और वर्चुअल वॉरियर्स का भी विशेष आभार जताया, जिसके बाद वहां का नजारा देखने लायक था। மை டியர் வர்ச்சுவல் வாரியர்ஸ், உங்கள் அனைவருக்கும் கோடான கோடி நன்றிகள்। वहीं अब देखना होगा कि क्या थलपति विजय यानी कि विजय जोसेफ तमिलनाडु के सीएम के तौर पर क्या जनता के उन वादों पर खरे उतर पाएंगे जिसके बिना पर वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि इस वक्त जनता उन पर सबसे ज्यादा भरोसा जता रही है। और ये तस्वीर और वीडियो इस बात का गवाह हैं कि विजय के ऊपर कितनी उम्मीदें हैं और विजय इस वक्त कितनी जिम्मेदारियों से लद चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि तमिलनाडु में अगले 6 महीने से लेकर 1 साल तक विजय क्या बड़े फैसले लेते हैं, जिससे जनता को इस बात का एहसास हो सके कि उन्होंने जिस शख्स को चुना है वो सबसे बेहतरीन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।